पोंगल त्योहार एक्चुअल में दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक पोंगल है। क्या याद रखना है कि जो भारत है और भारत का जो दक्षिणतम पार्ट आता है, ध्यान दीजिएगा, भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट आता है वो ये आता है। देखिए, अगर हम 20 से भारत को काट दें तो ये हो जाता है साउथर्न इलाका और ये हो जाता है नॉर्दर्न इलाका, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दक्षिण भारत का लोकप्रिय है, जो फसल की कटाई के लिए जाना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडियन इज पोंगल, ये आपने देखा। अब बात आती है कि पोंगल जो लोक नृत्य है ये किस राज्य का है। अब आपको पता है कि भाई दक्षिण भारत का है, या तो हो सकता है कर्नाटक का होगा, या केरल का होगा, या आंध्रा का होगा, या तमिलनाडु का होगा। पोंगल फेस्टिवल एक्चुअल में ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, फसल की कटाई पर मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक रहता है। इट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन तमिलनाडु एंड लास्ट फॉर अबाउट 4 डेज। जो भी दोस्तों हम इस त्योहार की बात कर रहे हैं, ये 4 दिनों तक चलता है। फसल की कटाई के लिए माना जाता है। तमिलनाडु क्षेत्र में ये बहुत ही अधिक मात्रा में मनाया जाता है। दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय क्या है, त्योहार है। इस पोंगल त्योहार का अंतिम पॉइंट हम फिर चलेंगे चेराव नृत्य पर। एक दो पॉइंट और जान लेते हैं। अच्छा, अंतिम पॉइंट इसके बाद देखेंगे। पोंगल त्योहार की बात कर रहे हैं तो दोस्तों ये हर साल जनवरी के मध्य मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन मिड जनवरी एवरी ईयर। जो जनवरी होती है ना, उसके हम बीचों बीच में आप देखते होंगे कि गन्ना से इस त्योहार को मनाया जाता है, जिसको हम उत्तर प्रदेश में भी मनाते हैं। तो वहां जो तमिलनाडु के क्षेत्र में इसे पोंगल कहा जाता है। पोंगल त्योहार में अगला पॉइंट हम देखेंगे तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पोंगल क्यों नाम पड़ा, एक्चुअल में क्या इसका मतलब है। पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है ओवर स्प्लिंग। ओवर स्प्लिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए, और इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। ओवर स्प्लिंग का मतलब होता है कि बर्तन में जो उबलता चावल हुआ आप देख रहे हैं चित्र में, इसी की वजह से इसको कहा जाता है। समझ में आया? तो ये पोंगल था। पोंगल से जानने वाले सारे फैक्ट आपके हो गए कि कहाँ का है, कौन से राज्य का है, क्यों मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है, अर्थ क्या होता है, ये हमने जान लिया। दोस्तों हम यहाँ पर चेराव नृत्य की बात करें, जो एग्जाम में सीटेट का बड़ा चुनिंदा प्रश्न है, बहुत सुंदर। यदि आप पहली बार हैं गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर, तो सब्सक्राइब करें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। हमें उम्मीद है आप और आपका परिवार, आपके माता पिता बहुत ही बेहतरीन और उम्दा होंगे। चलिए दोस्तों अगले फैक्ट पर आएंगे। चेराव नृत्य। चेराव नृत्य यानी चेराव डांस, ये किस राज्य का है? तो चेराव नाच मिजोरम में किया जाता है। द चेराव डांस इज परफॉर्म्ड इन मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है, जरा हमें कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत आसान है। मिजोरम की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं तो ये मिजोरम में किया जाता है। क्या? चेराव नाच किया जाता है। आप देख रहे हो इस तरीके से ये किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा अगर चेराव नृत्य के बारे में और डिटेल में बताएं कि मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। द राइप क्रॉप इन मिजोरम रीच होम हैव टू बी लोडेड ऑन बैक। आपने देखा होगा पिट्ठू बैग जिस तरीके से होता है ना, उसी तरीके से पहले के थोड़े से पीछे जाएंगे आज भी होता है। आज भी जो खेती और किसानों से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने पीठ पर जो है एक बोरे को लाद लेते हैं, पैकेट को लाद लेते हैं। उसको ही कहा गया कि जो पकी फसल होती है वो घर तक जो है पीठ पर लादते हैं। कोई साइकिल, कोई सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने यहाँ पर एक चित्र देखा होगा, इसको गौर से, इसको क्यों लगाया है। चेराव नृत्य एक्चुअल में सीटेट एग्जाम का बड़ा पसंदीदा प्रश्न है। तो सीटेट एग्जाम में जब भी पॉइंट आएगा चेराव नृत्य से, तो 3-4 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं कि चेराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ठीक है ना, तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। याद रखिएगा, इस तरीके से जब आमने सामने बैठ जाते हैं ये लोग, क्या करते हैं, ये जो है आमने सामने दो लोगों की जोड़ी बैठती है और बांस हाथ में होता है, पीटते हैं जमीन